माननीय न्यायालय ने न्याय किया है और यह प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचा है। देश के बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद लगा करके और बर्बाद किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जो है 23 महीने के बाद रिहाई मिल गई है जेल से। अब इसके बाद जो है कई तरह के सवाल जो हैं वो बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है कह रही है कि बहुत जल्द जो है वो राजनीति करते हुए नजर आएंगे। और आजम खान से भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी कई बातों को अपने रखा। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं सलेमपुर से रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, जिस तरीके से आजम खान के ऊपर सैकड़ों मुकदमे किए गए और अब 23 महीनों के बाद उनकी रिहाई हो गई है, जेल से वो रिहा हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सत्य और संविधान जीता है। माननीय न्यायालय ने न्याय किया है और यह प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचा है। आजम साहब को रिहा होने से समाजवादी पार्टी में पूरे देश के कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है और यह 27 में बनने वाली समाजवादी पार्टी सरकार के लिए एक अच्छा संदेश है। लेकिन जिस तरीके से बात करें आजम खान की, तो उनकी तबीयत भी ख़राब थी। उन्होंने बोला कि पहले वो अपने स्वास्थ्य को भी देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर जो उन पर केस किए गए, इतने सारे मुकदमे किए गए, आपको लगता है कि एक साजिश थी उनको फंसाने की, या क्या कारण आपको लगता है कि जो उनको इतने महीने जेल में रहना? देश के बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद लगा करके और बर्बाद किया है। न्यायालय से ही रास्ता मिला। भारतीय जनता पार्टी, आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। बाकी जो शगुफा है, ये भारतीय जनता पार्टी की माउथ मीडिया चला रही है, ऐसी चीज़ों में कोई दम नहीं है। लेकिन यही यूपी के जो डिप्टी सीएम है, जब उनसे सवाल पूछा गया आजम खान की रिहाई पर, तो उन्होंने बयान दिया कि सपा बसपा के लिए 2027 में हार का मातम तय है। उन इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हार का मातम वो देख चुके हैं। पिछले चुनाव में वो तो हार गए थे और 27 में पूरी पार्टी उनकी मातम देखेगी कि किस तरह से प्रदेश का पीडीए जागा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाया है। ये 27 में दिख जाएगा। सर, जिस तरीके से देश में जीएसटी रिफॉर्म का आदेश दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम संबोधन किया, उसमें उन्होंने कहा कि अब पूरे देश जो है वो अब सब कोई मिठाई खाएगा, लोग मुंह मीठा करेंगे, इतना बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी बचत महाउत्सव जो है बीजेपी मना रही है, उनके तमाम मंत्री सांसद जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, स्वदेशी सामान की बात कर रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नोटिस देश कहाँ ले रहा है? देश तो नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो जानता है कि जीएसटी इन्होंने ही लगाया था। 55 लाख करोड़ रुपया जनता का इन्होंने ही लूटा था। देश तो जानता है कि इनको प्रायश्चित करना चाहिए। देश तो जानता है कि इनको जीएसटी पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बैक गियर लगा रहे हैं और उसका भी उत्सव मंगा रहे हैं। जब वोट लगा घटने तो जीएसटी भी लगी घटने। ये उत्सव मना रहे हैं, इनके कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। अंदर से वो भी जानते हैं कि ये गलत फैसला था और जनता ने तो नोटिस ही नहीं लिया।
उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया, पहले 40% टैक्स लगता था, हमारी सरकार में केवल 28 और ये जो स्लैब बनाया गया था उसको भी हमने हटा दिया। हमने मकड़जाल जो था एक टैक्स का, उसको ख़त्म कर दिया, टैक्स का आतंक था। ऐसी बहुत सारी बातें तमाम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं और जनता के बीच से जा रहे हैं और स्टिकर लगा रहे हैं। स्वदेशी की बात करें, स्वदेशी, आपको लगता है कि भारत में स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है? कभी भी इन लोगों ने स्वदेशी के साथ समाजवादी खड़ा हुआ है। ये सब विदेशी भी सामान यूज करते हैं, विदेशी कपड़ा पहनते हैं और स्वदेशी की बात करते हैं, ये देश जानता है। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।